अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रिजवान हैदर। नाजरीन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया की एक खबर जो हाल ही में एक वाकया पेश आया जो कि रिसेंटली है, 2-3 दिन या 4 दिन पहले का है। ये एक झारखंड का वाकया है। रंची एक गाँव है इंडिया का जिसमें ये वाकया पेश आया है एक स्पेनिश नेशनल खातून के साथ जो कि अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंची थी, जो कि ईरान, इराक भी, अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान और फिर इंडिया पहुंची थी, जो कि एक बाइक राइडर टूरिस्ट है और वो घूमने के लिए इंडिया पहुंचे थे, जिसके साथ गैंग रेप हुआ है। और गैंग रेप किसी 1-2 लड़कों ने नहीं बल्कि 7 लोगों ने किया है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे और आपको यहाँ पे बताता चलूं कि वो 7 के 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और उनके साथ अब क्या किया जाएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। यहाँ पे मैं बात करता चलूं कि वो लोग काफी टाइम से घूम रहे थे। तकरीबन उनका 1,70,000 किलोमीटर अब तक का जो सफर था वो कर चुके हैं, जिसके बाद वो पहुंचे थे इंडिया। और इंडिया पहुंचने के बाद तकरीबन उन्होंने स्टे किया रंची एक गांव में, जो जहां पे उनको होटल भी एक मिल सकता था, लेकिन उन्होंने होटल नहीं लिया, उन्होंने अपने कैंप में स्टे किया। तो कैंप में स्टे करने के बाद हुआ ये कि रात 12 बजे के करीब उनके कैंप के बाहर कुछ आवाजें आई, जिसके बाद उन्होंने कैंप के बाहर निकल कर देखा तो वो उस लेडी का कहना है कि वहाँ पे 3 लोग खड़े थे। जो स्टोरी उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड की और वहाँ पे जो वाकया बताया उसके मुताबिक रात 12 बजे के करीब उनके कैंप के बाहर से आवाज आ रही थी। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा वहाँ पे 3 लोग खड़े हैं और उन तीनों ने उन पे हमला कर दिया, जिसमें से 2 ने उसके हस्बैंड को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया और 1 ने उस लड़की को पकड़ा और 4 लोग उसके बाद आए। कुछ लोग कह रहे हैं 7 हैं, कुछ लोग 8 कह रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक वो 7 लोग थे। जिसके बाद उन्होंने बुरी तरह से जो है उनको मारा पीटा भी सही, उस लेडी के मुंह पे निशान भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है उसको गैंग रेप किया गया 7 लोगों की तरफ से। उसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने विद इन 1 to 2 डेज में 3 लोगों को पहले पकड़ा, फिर उनके बयानात लेके और उनकी मदद से फिर उन्होंने बाकी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह भी जा रहा है कि अब उनको 10 लाख रुपए, जो कि 10 लाख इंडियन रुपीज उनको एज अ हॉस्पिटैलिटी समझ लें या एज अ इमदाद समझ लें, जो कि उनको दिए गए हैं कि ये आप लें, क्योंकि उनके पास कुछ नकदी पेमेंट थी राउंड अबाउट $300 के और कुछ और चीजें भी थी जो वो 7 लोग छीन के ले गए थे। तो 10 लाख इंडियन गवर्नमेंट में उनकी इमदाद की है। ये बहुत अच्छा एक इकदाम है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके साथ किया गया है। और यहाँ पे रेप कोई पहली बार नहीं हुआ या ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, यहाँ पे रेप मुसलसल ही होते आ रहे हैं। इंडिया में खास तौर पे हम ये मामला बहुत ज्यादा सुनते। अगर ऐसा देखा जाए तो ये तो पूरी दुनिया में ही किस्से चल रहे हैं, कभी पाकिस्तान में होगा तो कभी ईरान में होगा तो कभी अफगानिस्तान में होगा, ये चीजें देखने में आ रही हैं। लेकिन एक चीज जो मजीद देखने में आई है, अफगानिस्तान से ये लोग घूम कर आए हैं और अफगानिस्तान में इनको किसी ने टच भी नहीं किया, जहाँ के एक मोहम्मद उमर नामी बंदा है जिसका ताल्लुक तकरीबन तालिबान से बताया जा रहा है या अफगानिस्तान से बताया जा रहा है, जिसने ये ट्वीट भी किया है इनकी एक पिक्चर लगा के, जो पिक्चर इस लेडी ने ली थी कि दिस इज द पिक ऑफ ब्राजीलियन राइडर विद हिज हस्बैंड ड्यूरिंग विजिट अफगानिस्तान द रिसीव्ड गुड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्पाइट ऑल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अफगानिस्तान वन थिंग इज क्लियर दैट नो वन कैन हार्म वुमेन इन अफगानिस्तान। बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान से वो होके आई है जिसको बड़ा बदनाम किया जाता है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, उनके सामने अफगानिस्तान का एक नेगेटिव फेस पेश किया जाता है। जबकि जो देखने में आया कि ये लेडी और इसका हस्बैंड फर्नांडा ये वहां से बिल्कुल सेफली और अच्छे तरीके से इनको हॉस्पिटैलिटी दी गई है वहां पे और इनकी बहुत खिदमत की गई और इन्होंने खुद तारीफ की हुई थी इस चीज की। और ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इंटर हुए और पाकिस्तान से इंडिया में गए और इंडिया में इनके साथ ये वाकया पेश आया, जहाँ से अब ये नेपाल मूव ऑन कर चुके हैं। जाने से पहले इनका अच्छी तरह से मेडिकल चेकअप हुआ है, हर चीज देखी गई है, उनके जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो 10 लाख इमदाद दी है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये एक इंटरनेशनल मामला था जिसको उन्होंने 2-4 दिन में सोल्ड आउट करके खत्म करने की कोशिश की है, जबकि अब तक जो मुजरिम हैं वो जेल में हैं, उनको कोई सजा नहीं दी गई। जस्ट ये एक इंटरनेशनल मामला था तो उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की है। आपकी याद ताजा करवाता चलूं कि 20 दिसंबर 2016 को एक अमेरिकन वुमेन के साथ इंडिया में एक होटल में गैंग रेप किया गया था, जो कि 5 लोगों ने किया था और वो होटल का स्टाफ था जिन्होंने किया था। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज याद करवाता चलूं, एक अंकिता भंडारी नाम की लड़की का कुछ टाइम पहले रेप हुआ और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या उसका इन्होंने कोई हल निकाला? अब तक उसके जो मुजरिम हैं वो जेल में हैं, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। बकायदा तौर पे ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब पेशी थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से पूछा गया पुलिस से कि आप इस केस को निपटा क्यों नहीं रहे, इस केस का क्या बना, अब तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ। ये मामला
वाक़यात इंडिया में आए रोज ही सुनने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इंडियन मीडिया, इंडियन सोशलाइजर्स की और इंडिया की आवाम की जो है वो बिल्कुल उनके साथ हूँ। उनकी जो उन्होंने काम किया, ये जो उन्होंने इस काम पे मजम्मत की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस वुमेन का साथ दिया, उनके हस्बैंड का साथ दिया और उनके साथ बिल्कुल प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए। उन्होंने जगह जगह पे धरना टाइप किया और उसमें जनाब उन्होंने ट्वीट्स, जो अनगिनत ट्वीट्स जो मिल रहे हैं, अफगानिस्तान से भी मिल रहे हैं तो और इंडिया से भी किए जा रहे हैं, जो इस काम के अगेंस्ट हैं, मैं उनकी बिल्कुल तारीफ करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने अपने मेहमान नवाजों के साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। और जो रेप हुआ है या ये जो वर्क इंडिया में हुआ है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से कि जब आपके मुल्क में कोई टूरिस्ट आता है, चाहे वो विया एयर आए चाहे वो विया बाइक आए, आप उसको सिक्योरिटी दें। ज्यादा नहीं तो 1 या 2 बंदों की सिक्योरिटी आप उनको लाजमी दें ताकि उनके जान और माल की हिफाजत की जा सके। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।